आज मैं आपसे सीलिंग फैन को लेकर के चर्चा करने आया हूँ। और उस चर्चा को शुरू करने के पहले मैं बता दूं, मैं इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में पिछले 10 सालों से, तो एज अ डीलर मुझे पता होता है कि कस्टमर जब फैन खरीदने आता है तो उसके मन में क्या क्या कंफ्यूजन है। इसी आधार पर मैं आपसे आज चर्चा करने जा रहा हूँ, जिससे आप फ्यूचर में कभी फैन खरीदने जाएं किसी डीलर के पास, तो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो या किसी तरह का कोई डाउट ना हो। तो आइए चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले जब भी आप किसी डीलर के पास सीलिंग फैन परचेज करने जाएं अपने घर, ऑफिस या दुकान के लिए, तो आप अपने घर, ऑफिस या दुकान जिस एरिया में आपको सीलिंग फैन लगाना है, उस एरिया का वर्क फुट मोटा माटी नाप करके जाएं कि वो एरिया 10x12 का है, 8x8 का है, 4x6 का है, या 12x12 का है, या उससे बड़ा है। ये नाप के जाएं, और थोड़ा वो डिजाइन, कलर वगैरह दिमाग में डाल के जाए कि मुझे मेरे दीवार का रंग इस कलर का है, मेरे पर्दे का रंग इस कलर का है, इस अकॉर्डिंग मुझे डिजाइन या कलर डिसाइड। ये दो चीजें आप घर से डिसाइड करके जाए। अब आते हैं हम डीलर के शॉप पर। जब आप डीलर की शॉप पर आते हैं तो डीलर आपके पास कई तरह के ब्रांड, कई तरह की वैरायटी और कई तरह के टेक्नोलॉजी वाले सीलिंग फैन आपके पास ला करके रख देता है कि भैया ये। अब आप कंफ्यूज हो गए। तो मैं किन किन बातों को आपको देखना है उस सीलिंग फैन को डिसाइड करने के लिए, आपके जो आपको चाहिए, मैं उन पॉइंट्स को मैं आपको बताने का कोशिश करूँ। सबसे पहला कि उस पंखे का एयर फ्लो क्या है, CFM, क्यूबिक फीट पर मिनट। इससे आपको ये पता चलेगा कि एक पंखा पर मिनट में कितना हवा आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा इसी से मिलता जुलता है RPM। RPM से आपको ये पता चलेगा कि ये जो सीलिंग फैन है पर मिनट कितने बार घूमेगा, रनिंग पर मिनट। दूसरा, आजकल सारे फैन डबल बॉल बेडिंग ही आते हैं जो बेहतर होते हैं। आप दिमाग में बस इतना डालो कि आपको डबल बॉल बेडिंग का ही फैन लेना है, और मार्केट में अब सिंगल बॉल बेडिंग फैन नहीं मिलती। कॉइल दो तरीके के मार्केट में आते हैं, एक अल्युमिनियम बाइंडिंग कॉइल फैन की, एक कॉपर बाइंडिंग फैन कॉइल की। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अल्युमिनियम बाइंडिंग कॉइल जो है वो थोड़े सस्ते आते हैं, और कॉपर बाइंडिंग कॉइल थोड़े महंगे आते हैं। कुछ कुछ कंपनी मिक्स करके भी बना रही है, बट जनरली पैन इंडिया ब्रांड कंपनी जो भी है, मैं उनका भी नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, वो जो भी है जिनको आप बेहतर मानते हो, वो जनरली अच्छे ब्रांड जो 1500 से शुरू होते हैं या ब्रांड, वो आपको कॉपर बाइंडिंग ही दे रहा है। उससे नीचे वाले जो भी फैन है उस पर आप थोड़ा डाउट कर सकते हो कि वो कॉपर बाइंडिंग नहीं है, वो एल्युमिनियम बाइंडिंग है या मिक्स है। दूसरा, वो कितने ब्लेड का है ये आपको ध्यान देना है। तो ब्लेड आप जनरली ये मान के चलो कि 3 से 4 ब्लेड वाले सीलिंग फैन एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा एयर डिलीवरी उनका होता है, और आपको सेटिस्फैक्टरी हवा मिलेगी उससे। लेकिन उससे जो ज्यादा ब्लेड वाले फैन आप अगर लेते हो तो वो आप डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना, क्योंकि 4, 5, 6, 7 ब्लेड वाले सीलिंग फैन बहुत मिल जाएंगे आपको डेकोरेटिव, बट वो थोड़े स्लो होते हैं, शांत होते हैं। वो एक्चुअली सिर्फ डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। वो हमारे जैसे गण प्रदेश जगहों के लिए नहीं है, जैसे इंडिया एक गण प्रदेश। हाँ, अगर आपके कमरे में एसी है, आप हमेशा एसी को चलाते रहते हो, तो आप हवा फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या झूमर या डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस तरह के फैन ले सकते हैं। फिर आते हैं एंटी डस्ट। कस्टमर अक्सर ये कंफ्यूज हो रहा होता है कि एंटी डस्ट फैन, एंटी डस्ट फैन। तो एंटी डस्ट फैन मींस ये नहीं कि उसमें धूल नहीं सके, धूल तो चले, वो एंटी डस्ट इसलिए है कि उसमें धूल सटेगा, उसमें धूल, जैसे नॉन स्टिक होता है ना, है ना, फैन वगैरह, उसी तरह एंटी डस्ट ब्लेड आ रहे हैं फैन में, इसमें धूल लगेगा तो ऊपर सटेगा नहीं। आप एक बार आराम से उसको अगर रब करो तो आराम से निकल जाएगा। तो आज के बाद अगर कोई दुकानदार आपसे बोले एंटी डस्ट फैन है, तो ये मत समझना कि उसको साफ करने की जरूरत नहीं, आपको उसको साफ करना है, उसमें साफ करना ईजी हो जाए, क्योंकि उसमें जो डस्ट है वो सटता नहीं, स्टिक नहीं होता। फिर कुछ अदर फैसिलिटीज बताते हैं दुकानदार आपसे, वो जनरली BLDC फैन में आते हैं। जैसे BLDC फैन क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन BLDC फैन में क्या क्या फैसिलिटी आ रहे हैं आज के डेट में वो बताने की कोशिश करूंगा। जैसे LED लाइट अटैच होता है फैन में, फोन में रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल से फैन चलता है। मतलब आप जब चाहो फैन रिमोट से ऑफ कर सको, जब चाहे ऑन कर सको, उसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हो। उसमें एक टाइमर लगा होता है जिससे आप ये चाहते हो कि भैया 1 घंटे बाद ये पंखा अपने आप ऑफ हो जाए। एक और एडवांस लेवल फैन आ रहे हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी फैन, जिससे आप एक मोबाइल ऐप के थ्रू अपने फैन को मॉनिटर कर सकते हो, उसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये बहुत ऊपर ले, ये जनरली BLDC फैन में ही आ रहे हैं, ये जनरल नॉर्मल फैन में नहीं है। तो ये थी कुछ बातें। अब मैं थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। देखिए, साइज ऑफ रूम मैंने आपको बोला था, साइज ऑफ रूम आप घर से पता करके जाओ। तो सपोज आप साइज ऑफ रूम पता करके गए, अब डिसाइड करने की बात है, तो आप दुकानदार पर डिपेंडेंट हो कभी। आज मैं आपको एक चार्ट देता हूँ, आप चाहो तो इसको अपने दिमाग में रख सकते हो, बाकी वीडियो में तो एनी टाइम रहेगा ही। जैसे कि अगर आपका कमरा 50 वर्ग फीट का है, जैसे किचन वगैरह या वॉशरूम वगैरह या जो भी छोटे जगह होते हैं वो, या गैलरी वगैरह,
वो 50 वर्ग फुट पड़ेगा। तो 50 वर्ग फुट के लिए आपको 600 mm का पंखा काफी होता है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है 75 वर्ग फुट का, थोड़ा सा बड़ा, जैसे कि उससे थोड़ा बड़ा, जैसे कि गेस्ट रूम वगैरह हो या कोई भी रूम जो आपके यहाँ 75 वर्ग फीट का है या कुछ भी लॉन वगैरह, उसमें आप 900 mm का पंखा ले सकते हो। उसके बाद एक फैन आता है आपका 1200 mm का, वो जनरली 80 स्क्वायर फीट से लेकर के 160 या 150 स्क्वायर फीट वाले कमरे के लिए होता है। जैसे आपका बेडरूम होगा 12 बाई 12 का, 10 बाई 12 का, 10 बाई 10 का, इस कमरे के लिए 1200 mm का पंखा, जिसको 48 इंच भी बोलते हैं, और नापोगे आप टेप से तो मोटर के सेंटर और ब्लेड को अगर मिला करके नापो तो वो 48 इंच आता है। तो 48 इंच का पंखा मीन्स 1200 mm का फैन आप अपने लिए ले सकते हैं। उसके ऊपर अगर कमरा है 160 से 250 स्क्वायर फीट का कमरा है, तो मार्केट में 1400 mm का ही फैन है, ठीक है, 52 इंच का, वो फैन भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये चीजें होंगी। अब आते हैं हम लोग सीएफएम पर, कि सीएफएम कितना चाहिए, सीएफएम कितना होना, बता तो दिया मैंने कि क्यूबिक फीट पर मिनट कितना होना चाहिए फैन। तो क्यूबिक फीट पर मिनट जो मैंने आपको बताया, वो आप 600 एम का फैन अगर ले रहे हो, 900 एम का फैन ले रहे हो, मीन्स 24 इंची जो 600 एम जिसको कहते हैं, 36 इंच जिसको आप 900 एम कहते हो, उस फैन का क्यू सीएफएम 2000 से 3000 है, तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और अगर आप 1200 एम जिसको 48 इंच और 1400 एम जिसको 52 इंच का, तो उसका अगर सीएफएम 4000 से 6000 के बीच है, तो वो आपके लिए बेहतर, इससे नीचे नहीं, इस बीच में हो, ये रेंज में, तो आपके लिए बेहतर। फिर आते हैं आरपीएम। आरपीएम बहुत फेमस हो गया आजकल, बहुत लोग जान गए रनिंग पर मिनट, रनिंग पर मिनट, लेकिन सिर्फ आरपीएम के भरोसे आप अगर फैन लेते हो, तो आपके लिए जो एयर डिलीवरी है तो ध्यान नहीं देते हो, तो आपके लिए वो फैन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। आपको आरपीएम और सीएफएम दोनों को मैच करके लेना चाहिए। आरपीएम कभी कभी होता क्या है कि आरपीएम बहुत ज्यादा है लेकिन सीएफएम कम है, और आरपीएम कम है लेकिन सीएफएम ज्यादा है, तो सीएफएम भी बेहतर होना चाहिए। और आरपीएम ठीक है, अगर 1200 एम का पंखा तो 350 से लेकर के 400 आरपीएम के बीच में हो सकता है, वो बेस्ट है। नॉर्मल फैन की मैं बात करूँ, बीएलडीसी फैन पर मैं बाद में आऊंगा, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में अलग से और डिटेल में वीडियो बनाऊं। मैं अभी नॉर्मल फैन को लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है जनरली जो 1200 एम का पंखा होता है नॉर्मल फैन, वो आपका 350 से 400 आरपीएम के बीच में आ रहा है, और उसका सीएफएम 4000 से 6000 के बीच में होना चाहिए। ये अगर मैच कर रहा है तो ठीक, अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो दिक्कत, ठीक है। और बाकी मैंने 600 एम 900 एम का तो बता ही दिया। अब आते हैं आपका जो साइज हो गया, एयर फ्लो हो गया, मैंने आपको बता दिया, ब्लेड बता दिया। और एक चीज मुझे और शायद बतानी है कि मोटर 3 तरह के, तो 3 तरह के मोटर कौन कौन से, मैंने बोला था कि कई तरह के मोटर और कई तरह के टेक्नोलॉजी वाले फैन आपके सामने दिख रहे हैं, कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सा सीलिंग फैन लेना है। तो सबसे पहले होगा सामान्य मोटर, जो पहले आता था 2000 कोरोना के पहले, गवर्नमेंट एटलीस्ट इस पर रोक लगा दी है कि नॉन स्टार रेटिंग फैन अब नहीं बनेगी, उसको हम लोग सामान्य इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ये जनरली 70 से 100 वाट का बिजली कंजप्शन करता है, और इसका एपीएम 400, 350 या कभी कभी 425 या तक भी जाता है 1200 एनएम के, ठीक है। अब आते हैं एक बी रेटिंग फैन, जो अब ट्रेंडिंग में है, गवर्नमेंट उसी पर काम कर रही है, अपनी सारे कंपनी को ये डायरेक्शन दिया जा चुका है कोरोना के बाद कि आप बी रेटिंग फैन ही, स्टार रेटिंग फैन पर ही फोकस करो, सामान्य इंडक्शन मोटर पर फोकस मत करो। तो अब जो भी फैन बन रही है, पैन इंडिया कंपनी जो भी बना रही है, वो बी स्टार रेटिंग फैन ही बना, ठीक है। वो फैन जनरली आपका 52 वाट का होता है, 50 वाट का होता है, ठीक है। ये आपका बिजली आपका बचाता है, ठीक। और इसका आरपीएम हार्डली 400 आरपीएम होता है, 400 आरपीएम से ऊपर बी स्टार रेटिंग फैन नहीं आ रहा। अगर कोई मार्केट में आपको ये बोलता है तो थोड़ा सा आप डाउट कर सकते हो, नहीं, अधिकांश कंपनी थी 380 और 360 पे आ गई भाई सर, बहुत बहुत कम कंपनी है जो 400 आरपीएम का पंखा बी स्टार रेटिंग में बना रही है, क्योंकि उनको बिजली सर्व करने के लिए बनाया गया है। लेकिन हाँ, उसका सीएफएम बहुत अच्छा है, सीएफएम जो है बहुत अच्छा है, इस वजह से पंखा का एयर डिलीवरी बढ़िया होता है और आपको एक अच्छा हवा प्रोवाइड करता है। तीसरा मोटर जो आ रहा है बीएलडीसी फैन, ये मोस्ट पॉपुलर फैन आज के डेट में हो गया, बट थोड़ा कॉस्टली होते हैं, और ये जनरली जो है आपका 70% बिजली बचा देते हैं, 60 से 70%। जहाँ सामान्य फैन आपका 70 से 100 वाट का आता था और स्टार रेटिंग फैन 52 वाट का आता है, ये फैन जो है आपका हार्डली 30 वाट, 32 वाट, 25 वाट, 26 वाट, इतने वाट का आता है। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है हवा देने के मामले में थोड़ी कम होती है, ये हवा उतनी नहीं दे पाते जितनी आपका बी स्टार रेटिंग फैन दे पा रहे हैं, ठीक, क्योंकि आरपीएम इनका कम होता है। हाँ, लेकिन एयर डिलीवरी फैसिलिटी बेहतर होने के कारण ये फैन ट्रेंडिंग में है। लेकिन हाँ, आपका वो एयर डिलीवरी नहीं मिलने वाला है बीएलडीसी फैन से जो आपको स्टार रेटिंग फैन में मिल रहा है। लेकिन आप इनको बिजली सेव करने के व्यू से लगाते हो, जहां पर आप 24 घंटे रहते हो या 12 घंटा 18 घंटा पंखा चल रहा है, वहां पर आपके लिए ये बेहतर फैन है, बहुत ही बेहतर फैन। अब आते हैं आगे
कि कितनी बिजली बचाती है। ये जो स्टार रेटिंग फैन है, सालाना मेरा सबसे बड़ी बात आती है कि कितना पैसा सर्व करता है। तो आप एक इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक स्टार रेटिंग फैन है तो आपका सालाना 861 रुपया, जो आपके फैन के डब्बे पर भी लिखा होता है जिनमें, सालाना जो सामान्य इंडक्शन मोटर आते थे उसकी अपेक्षा 861 रुपया का बिजली आप कभी भी सीलिंग फैन परचेज करने जाओ, खासकर नॉर्मल फैन, बी स्टार रेटिंग फैन, तो उसमें आपको क्या क्या देखना है वो पूरी तरह से आपको पता चले। कम बस मैंने बीएलडीसी फैन के बारे में भी कुछ जानकारी देने की कोशिश की इस वीडियो में, बट बीएलडीसी फैन के बारे में डिटेल जानकारी मैं एक नए वीडियो में देने की कोशिश करूंगा आप लोगों के बीच में। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।